मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत। और चोर कौन बुला रहा है? चोर बुला रहा है वो जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में चोरी करके बेल पे बाहर है, राहुल गांधी। और चोर बुला रहा है वो जो जानवरों का चारा खा गया। भैंसे बोल रही है मेरा चारा खा गए 5 बार दोस्त से लालू प्रसाद यादव। और चोर किसको बुला रहे हैं? चोर उसको बुला रहे हैं जो गंगा जल की तरह पवित्र नरेंद्र मोदी जी। अरे झूठ बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं, आप बताइए, आप बहनें बैठी हैं, सब देख रहे होंगे, जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने उनके निजी खाते में 21 लाख रुपए थे। सरकारी कर्मचारियों को दे के आए, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। और ये होती है पवित्रता। ऐसा लीडर होना चाहिए। 9वीं फेल, चारा घोटाले वाले, जंगल राज वाले नहीं चाहिए बिहार को। ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। धन्यवाद। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। प्रति लाख व्यक्ति गुजरात में 11 किलोमीटर सड़क है, बिहार में 5.2। 47 लाख करोड़ का एमओयू साइन करवाया मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात में, गुजरात के साथ, बिहारी के लिए 0। उसके अलावा अभी बोल रहे थे कि गुजराती से दिक्कत है। अरे भैया, आपके जो प्रदेश महामंत्री जिनको बनाए ना, भिखूभाई दलसानिया, जो अमित शाह को वोट दिए थे लोकसभा चुनाव में, उनको बिहार का वोटर बनवा दिए हैं ये लोग। और इंटरेस्टिंग तो ये है, वोटर लिस्ट में उनका नाम बिहार में गुजराती में लिखा है। कौन भी ये लोग गुजराती लिखता है भाई? उसके अलावा टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्र पार्क, बिहार को कितना दिया आपने? 0। अभी जीएसटी पर बात हो रहा था ना, जीएसटी पर खाखड़े पर लगा दिया 0% जीएसटी। बहुत बढ़िया, पूरा देश खाखड़ा खाए, हम भी चाहते हैं। बिहार के पैक्ड मखाने पर 5% क्यों लगाया है? ये सवाल नहीं है, पूछे क्या? और आते हैं बिहार में राजनीति किस पे करना चाहते हैं मैं बताती हूँ। मुद्दा है नहीं ना, मुर्दों पे राजनीति करते हैं, जंगल जंगल चिल्लाते हैं। अभी आए थे प्रधानमंत्री जी, वहां विदेश में हंसी ठिठोली ही कर रहे हैं, और यहाँ आते हैं रोना, आंसू बहा रहे थे। आंसू बहाएंगे, कैसे आंसू बहाते हैं भाई? ये सवाल हम करते हैं कि गाली देना किसने सिखाया? सबसे पहले ये खुद पहली प्रति दिखा रही हूँ, क्योंकि आई हैव कम विथ एवरी प्रूफ। पहला प्रति है कि इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल का, सतपाल सिंह सत्ती, भरे मंच से गाली देता है राहुल गांधी जी की मां को। दूसरा है प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे है बिहार के दिलीप जायसवाल जी। सब तो एक पर एक हैं। वो कहते हैं 50 गाली एक साथ राहुल जी को दे सकते हैं, हमारे पास गालियों की डिक्शनरी है। इनके उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी कहते हैं गाली दे दे करके ही तो हम नेता बन गए लालू जी को। उसके अलावा इनके विधायक जनक सिंह बिहार विधानसभा में खड़े होकर के राबड़ी जी को गाली दिए। उसके अलावा इनके मुख्यमंत्री दिल्ली की नई नवेली कैसा कैसा गालियों का इस्तेमाल की है, ट्विटर पे जाइएगा, कान खड़ा हो जाएगा। तस्वीर आपके सामने यहीं से दिखा रही हूँ। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, वाह वाह वाह, प्रधानमंत्री है देश के, प्रधानमंत्री जी ने कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया। मिक्स्ड ब्रीड बोला। आपकी माँ देश की माँ, राहुल जी की माँ देश की माँ नहीं है क्या? राबड़ी जी की माँ देश की माँ नहीं है क्या? ये माँ कौन सी माँ है? जिस व्यक्ति के साथ आप देख रहे हैं ना मोदी जी को, ये नया नवेला उनका चहेता है। ये व्यक्ति बोलता है देश की दलित महिला को ये सुनना चाहिए। ये व्यक्ति लिखता है अपने अकाउंट से कि इस दलित महिला को सारिका पासवान का साड़ी साया खोल के रोड पर नग्न घुमाया जाएगा, और इसके सामने प्रधानमंत्री खड़े हैं। देश आज शर्मसार है अंजना जी, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री जी पता है क्या बन गए हैं? HOD बन गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। किस चीज के? गालियों की संस्कृति के। और आज गौरी लंकेश जी कर लिए, वापस आज के विषय पर आते हैं। बस एक लाइन। आज गौरी लंकेश जी की पुण्यतिथि है, जिनको गोली मार दी गई थी। कौन लोग थे हम जानते हैं। उसको गाली देने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। जिसको बता रहे हैं कि बाहर से, गुजरात से लोग आ गए हैं, तो ये देश अखंड है, हमारी केवल एक पहचान है, और वो पहचान है भारतीय होने की। और एक बेटा पैदा होता है, उसके पास उपनाम नहीं था यादव, चारा घोटाले वाले, या नकली गांधी, नेशनल हेराल्ड घोटाले वाले। उसका नाम था नरेंद्र मोदी। अपनी मेहनत से, अपनी कर्तव्य परायणता से वो देश के शीर्ष संवैधानिक पद पे पहुंचा है, और पूरा देश कहता है कि ये हमारा बेटा है, भारत माँ का बेटा है। झूठ बोलो। और उसने पूरे भारत को अपना परिवार समझा। बार बार झूठ बोलो। मैं इतना ही कहूंगा, परकटी महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, लालू प्रसाद यादव ने बोल दिया था। आप परकटी नहीं, झूठ। लालू जी ने कहा दलित पिछड़ी महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आप लोग इसके खिलाफ एक सेकंड झूठ फैला रहे हैं। शरद यादव ने बोला। एक मिनट, शरद यादव महिला, एक बार फिर से कंफर्म कीजिए, इसको रिसर्च टीम से कह रही हूँ मैं, कंफर्म कीजिए। जब बट मेरी महिला नजर में शरद यादव ने कहा
तो लालू प्रसाद यादव आप के चाहते सांसदों थे- ने बीच में नहीं, बीच में नहीं, मैडम, अप्रोच मैडम। किया दीजिए था। कांचना जी, मैडम मुझे अपनी नहीं बात पता। में मौका दूंगी, हाथ उठाइए, प्रॉमिस। तो मेरा अभी पहला- 1 घंटे की बहस है। पहली बात, किसी ने पूरे देश को परिवार समझा और दूसरे परिवारवादी अपने परिवार को नहीं संभाल पाए। रुक तेरे को बताते थे। उन्होंने कहा कि लालू जी महिला आरक्षण के खिलाफ थे। मैं देश को यहीं से बता देना चाहती हूँ, लालू जी महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा चाहते थे कि दलित, पिछड़ी, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं को भी उसका लाभ हो। आप मुझे बताइए कि अब मर्दों की जाति होती है इस देश में, महिलाओं की जाति नहीं है क्या? लालू जी हमेशा से ये चाहते थे कि जो बैकवर्ड महिला है, जो पत्थर तोड़ रही है, जो नाले में है, जो सब्जी बेच रही है, जो सब्जी उगा रही है, जो मछली मार रही है, मछली बेच रही है, फल बेच रही है, दूध बेच रही है, उस महिला को भी अधिकार मिले। और सदन में मायावती जी, फूलन जी, भगवती जी, सभी महिला पहुंचे। सिर्फ मतलब एक आप तबके उसमें की भी महिला क्यों? जाति का आरक्षण चाहती हैं, आरक्षण में भी बिल्कुल, जाति का कोटा आरक्षण। within कोटा हमें चाहिए, क्योंकि वही समाज की सच्चाई है और देश में यही चाहता है। अंजना जी, प्रति व्यक्ति आय गुजराती की 32,000 रुपए महीना, बिहारी की 5500 क्यों है? 20 साल से किनकी सरकार? इनकी यही सरकार है ना। लिखिए, यही दूसरा, पूछिए। आपने कहा कि पूर्णिया में जा रहे हैं अब मोदी जी, पता नहीं क्या क्या कब कहा मैंने? उद्घाटन करने के लिए, इस शो में शिलान्यास कहा क्या करने के लिए चला था बीच में बिगिनिंग में। अभी फिर दरभंगा भी तो 2-2 बार चले गए, आज तक एक पिलर नहीं खड़ा हो पाया है बिहार में। ये सब बताइए। बिहार ये सब तो आपको बताना चाहिए, आप अरे, विपक्ष हैं, this is your job। सारी बातें हम बोल रहे हैं, पर ये देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी चाहते हैं कि मोदी जी की मां दुर्भाग्य के ऊपर इनका डिबेट देश हो, का दुर्भाग्य बोल रहे हैं। मोदी जी की मां के ऊपर डिबेट हो, पर बिहारी के दर्द की कोई परवाह ना हो। जुम करो। हम हमेशा बोलते हैं दवाई नहीं, हम कमाई, चाहते हैं पढ़ाई चिराग जी की लिखाई, मां पर भी सिंचाई, डिबेट कार्रवाई, हो कि इसकी क्यों गाली मुद्दों दी की गई। बात होनी चाहिए। दलितों आप की बोलते हैं बात आप करते लकड़बग्घा हैं। बोलते हैं, उस पर आप धीरेन जी, लकड़बग्घा धीरेन जी, गलत बात है। आप लकड़बग्घा बोल दिए तुरंत से। आपके वाले खुद सेल्फ डिक्लेयर्ड हनुमान हैं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि आप ये सब भाषा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अरे वो चिराग सेल्फ पासवान ये इंडिपेंडेंट हनुमान नहीं है है। ना। हम फख्र से कहते हैं मोदी जी के हनुमान है। अच्छा, ठीक है, माइक नीचे रखिए। जी। आखिरी बात ये है अंजना जी कि इन्होंने कहा 20 से बलिदान और 20 से बिहार। तो बलिदान तो सैनिक देते हैं ना, हमारे बिहार के सैनिकों ने बलिदानी दी ऑपरेशन सिंदूर में। जब मोदी जी बिहार आए, पोस्टर और बैनर बड़े बड़े चमचमाते हुए मोदी जी के लगे थे, किसी सैनिक का पोस्टर क्यों नहीं लगा? यहाँ पर असमानता और गैर बराबरी है, क्षेत्रीय गैर बराबरी है, मैं उस मुद्दे पे आऊँगा। और यहाँ पर लोगों के बीच में भी है, जहाँ पर कुछ ही लोगों के पास एक सारी संपत्ति है, सारे संसाधन हैं यहाँ इस मुल्क में, सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि यहाँ पर गैर बराबरी है। अगर बिहार को 20 साल में और डबल इंजन की सरकार कहते हैं, बेरोजगारी इतनी व्यापक है, जाइए मुसल्लापुर हाट में पटना के और देखिए वहाँ पर किस तरह से नौजवान वहाँ जाते हैं कि किसी तरह नौकरी मिल जाए, कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि कोई व्यवसाय नहीं वहाँ पर, कोई उत्पादन नहीं। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि स्पेशल पैकेज देंगे, आज तक दिया नहीं। वो कहते हैं कि निवेश आएगा, 75,000 करोड़ का निवेश आएगा, और कुछ दिन पहले वहां बिक्रमगंज में कहते हैं अरे पिछले साल तो 5,000 करोड़ आए थे। क्या आया था? नहीं आया था। मेरे मित्र ये कहते हैं कि बड़ा देखिए इनका बजट क्या होता है ये जानते भी नहीं। बजट सिर्फ एक ऐलान होता है, वो ये नहीं होता कि आपने कितना खर्चा किया। अब बड़ी बड़ी बातें करेंगे। 65,000 करोड़ आपने शिक्षा को दिया इस बजट में, कितना खर्चा हुआ है आप जानते हैं? यहां रिपोर्ट आए हैं कि जो प्राइमरी स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ना लिखना भूल गए कोविड के बाद। आप ये जानते हैं कि जर्जर हालत में हमारे प्राइमरी स्कूल बिहार में, कोई देखने वाला नहीं, वहां पर जाके देखने वाला नहीं। मैं बताता हूं कि आर्थिक विषय क्या थी। आप जीएसटी से पहले नोटबंदी आई, आप जानते हैं नोटबंदी कैसा है? चुप रहिए। अरे यार गौरव जी, नहीं जानना चाहते क्यों नहीं लागू हुआ? आप बताइए। देखिए इनकी हरकत, जीएसटी ये देखिए यहाँ पर प्रमाण है इनकी फितरत का, इनकी तबियत का। देखिए आप, अरे तो आप शांत रहिए। राहुल गांधी ने जो चिट्ठी दी उसमें उत्तर नहीं है इसका, इसलिए घबराए हुए हैं बेचारे। गौरव जी, हर इसमें उत्तर नहीं है। इनको आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है, आर्थिक समझ, तो इसलिए ये ऐसे बार में हस्तक्षेप करते हैं। खत्म।